चित्रान लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में मानव जीवन में संस्कारों का बहुत ही महत्व है और हमारे संस्कारों में क्या क्या भाव छुपे हुए होते हैं। अच्छे संस्कारों के परिणाम स्वरूप अपने जीवन को कितना उदार बना सकते हैं, परिपक्व बना सकते हैं और अनेक भगवान के वास्तविकता को जान सकते हैं और अपने और अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश और विश्व में अपने संस्कारों को कैसे हम परिमार्जित करने में सुसज्जित हो सकते हैं। संस्कारों से हमारा जीवन किस प्रकार से धन्य होता है, उसी अनुरूप में उसी के परिणाम स्वरूप यानी धर्म स्थानों में जाकर यानी गुहार हम लगाते हैं, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति हम चाहते हैं। हमारे संस्कारों में वास्तविकता क्या होनी चाहिए और वास्तविक जीवन की परिकल्पना के लिए संस्कारों का क्या रहस्य है। सही संस्कारिक व्यक्तित्व में वहाँ देश की उन्नति और मानव धर्म की उन्नति, मानव में मानवता के भावों का संचार और अनेक कार्यों से हमारा जीवन किस प्रकार से चरितार्थ होता है, उसी संबंध में मैंने अपने भाव प्रस्तुत करने का मन बनाया है। दोस्तों, मानव जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। संस्कारों का कार्य है भव यानी मन, वचन व शरीर को पवित्र करना और व्यक्ति के संस्कारों से ही व्यक्ति कोई भी मानव होता है, बच्चा होता है, शुरुआत में वह पैदा होता है तो मन, वचन और शरीर से ही पवित्र करना। अगर हम बचपन से ही हमको अच्छे मन, वचन और कर्म से अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छा परिवेश मिलता है तो व्यक्ति में संस्कारों से ही नैतिक गुणों का विकास होता है और जो सभ्य संस्कारवान की परिणति में आते हैं उनके विचारों में क्या क्या चीज़ें छुपी रहती हैं। दोस्तों, संस्कारों का असली मकसद जो है, आधिपत्य जो है, वह योग्य सदस्य का निर्माण करना है जो इस सांसारिक जीवन में सभी भावों को समानता के स्वरूप में का अनुसरण करके, उनका मनन करके, ध्यान करके योग्यता की प्राप्ति को करने में समर्थवान हो। तो संस्कारों से अभीष्ट गुणों का विकास होता है। संस्कारों से सामाजिक आध्यात्मिक जीवन हृष्ट-पुष्ट होता है, मजबूत होता है, परिपक्व होता है और संस्कारों से ही दोस्तों हम पारलौकिक, इहलौकिक और पारलौकिक जीवन की पवित्रता को बनाने में आस्था के भावों का संचार करते हैं। संस्कारों के शुरुआत मात्र से अपने घर से हमारी शुरुआत होती है, हमारे स्कूल से होती है, सामाजिक परिवेश से होती है, हमारे गुरुजनों के सानिध्य से होती है और व्यवहार हमारा समाज में किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार की कल्पनाएं हैं आदि के विकसित होने से ही हम अपने संस्कारों को सही स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मानव जीवन दोस्तों 16 प्रकार के संस्कारों से सुसज्जित होने की वास्तविक पराकाष्ठा का स्वरूप है। तो प्रमुख संस्कार दोस्तों जैसे जात कर्म है, नामकरण है, अन्नप्राशन है, कर्णबंधन है, हमारे हिंदू शास्त्र में सनातन धर्म में मुंडन है, उपनयन है, विवाह है, अंत्येष्टि, ये सब शामिल है। जब आदमी सभी प्रकार के संस्कारों से वह संपूर्ण हो जाता है, अंत में जो है वह अंत्येष्टि चाहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जटायु तक की अंत्येष्टि खुद अपने हाथों से की थी। जब रावण ने उनको घायल कर दिया था, भगवान ने उनको जीत होने के लिए कहा, लेकिन जटायु ने कहा अगर आपके हाथ लगने पर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, मुझे ये जीवन जटायु के रूप में मुझे जीवन नहीं चाहिए, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो संस्कार शब्द दोस्तों का मूल अर्थ है कि शुद्धिकरण, हमारे चरित्र का, हमारे अंग अंग का, हमारे इंद्रियों का, हमारे मन का शुद्धिकरण कैसे हो। तो उन धार्मिक जो कृत्य हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो कल्पनाएं करते हैं, जो सोचते हैं, विचारते हैं, अच्छे बुरे कार्य करते हैं,
जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय को पूर्ण रूप से योग्य बनाने में समर्थवान होते हैं। इसी उद्देश्य से हमारे जीवन में जो अच्छे गुण शरीर मन मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए अपने आप सुसज्जित करने की कल्पना होती है, वही संस्कारिक जीवन की पराकाष्ठा है। हिंदू संस्कृति में दोस्तों अभीष्ट गुणों को जन्म देना ही सबसे बड़ा संस्कार माना गया है। अगर हमारे अंतर्मन में जिस प्रकार मनु ने जो है अपने जीवन में भगवान से उन्हीं के समान पुत्र की प्राप्ति की कल्पना, शत्रुपाल ने अपने जीवन में उन्हीं के समान पुत्र की प्राप्ति के लिए वंदना की, आराधना की और कल्पना की। तो हमारे जीवन में जैसे मैंने पूरे संस्कार पहले बताए थे दोस्तों, और 16 संस्कारों की जो बात हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए हिंदू संस्कारों के अनुसार, गर्भाधान है और पुष्पवन है और सीमांतोचयन है, सीमांतोन्नयन और जात कर्म है, नामकरण है और निष्कापरण है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है, विद्यारंभ है और कर्ण वेद जो करते हैं और यज्ञोपवीत और वेदारंभ और ईशांत और समावर्तित विवाह, उसके बाद अंत्येष्टि। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के संस्कार में भौतिकवादों से धीरे धीरे अपने को जिस प्रकार भौतिकवाद से शत्रुपा और मनु ने अपने जीवन को हमेशा हटा करके इस जीवन इस राजपाट से मोह त्याग करके अंततोगता परमात्मा की शक्ति में हजारों साल तक जब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुआ, तो लोगों के लिए प्रकार से चेतना के रूप में, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में, प्रथम पुरुष के रूप में जिन्होंने अपने वास्तविकता का निर्वहन किया, वह हमारे जीवन के लिए बहुत ही चरितार्थ है। तो संस्कार से पहचान, विचार हमारी पहचान होती है, हमारे विचारों में शुद्धता आती है, व्यवहार में हमारे वास्तविकता आती है, मानवता आती है, आचरण में हमारी शुद्धता आती है और इन सब के परिणाम स्वरूप संस्कार से हमारी नैतिकता में अनेक प्रकार की शुभता का संचार होता है, संवेदनशीलता बढ़ती है, सद्भाव और सहयोग सम्मान गुण विकसित हमारे अंतःकरण में होते हैं। उदार दृष्टिहीन धार्मिक मूल्यों, मदद, शिष्टाचार, समय का सही सदुपयोग करना और सामाजिक संबंधों की मजबूती से संबंधित शिक्षा, अच्छी उपाधि, संस्कारों से हमारे इहलोक, किसी भी व्यक्ति के इहलोक और परलोक के आध्यात्म की साधना का अनुभव होता है। संसार यह हमारे संस्कारों में दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कार अगर सुसज्जित होंगे, अच्छे होंगे, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। लगातार उनमें गुणवत्ता आती है, अच्छे भावों का संचार होता है और जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन, मानव धर्म स्थिर रहता है, मानवता स्थिर रहती है। तो सही मानवता, सही स्वरूप को प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में संस्कारों का अभूतपूर्व योगदान है। तो मानव जीवन को दोस्तों यानी उत्कृष्ट बनाने के लिए और अपवित्र से पवित्र बनाने के लिए और आध्यात्मिक उपचार का नाम ही संस्कार है। तो मनुष्य में शिष्टाचार और संभाव, आचरण की प्रवृत्ति का समावेश होना, यह हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। तो दोस्तों संस्कार हम प्रायः देखते हैं कि किसी के एकाएक आगमन पर जो हमारा जो कमरा जो है और बोझिल वातावरण जो अगर हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, जो हमारे कमरे में हम बैठे रहते हैं सुप्तावस्था में, तो कोई आता है तो उसे हमारा वातावरण खिल उठता है,
वो प्रकाशवान होने लगता है, हमारे अंदर शुभता का संचार होता है। अच्छे संस्कारों का यह संवाद जीवंत और आनंदमय हो जाता है। यानी इसी तरह गांव के जल स्रोतों का पानी, आम के पेड़ों के फल के गुण, स्वाद भी भिन्न होते हैं। तो वास्तव में दोस्तों किसी दो व्यक्तियों के व्यवहार और आचरण, सोच और कार्य में भारी अंतर के पीछे उनके विशिष्ट संस्कार होते हैं। तो एक आचार आत्मीयजनों का संबल बनने और उसे संभालने की आप में कितनी इच्छा है, लगन है, शक्ति है। और यह भी नहीं कि दोस्तों यह हमारे और आपके संस्कारों पर निर्भर है। तो स्थूल तौर पर हम अगर विचार करें तो प्रत्येक मनुष्य यानी हाड़ मांस का यह शरीर है। तो यह नर्तन पावा मतलब हाड़ मांस का यह शरीर है और भिन्नताएं संस्कारों के कारण है। यही मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करती है। तो मनुष्य का दोस्तों परम लक्ष्य उस परमात्मरी शक्ति से है जो विधान की अनुपालना में जीता है, जिसका वह सूक्ष्म अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तथापि धन, पद, प्रतिष्ठा और लोकप्रियता के लिए वह ऐसे संस्कारों में स्वयं को डाल लेता है कि उसे सन्मार्ग जो है विमुख कर देते हैं। सन्मार्ग से वह विमुख हो जाता है। तो इसी से हमें अपने जीवन को बचाना है। हमें नकारात्मक चीज़ों से अपने जीवन को कैसे बचाव करना है, कैसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है। तो संस्कारों के मानकों को अपने अंतःकरण में सुसज्जित करके, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने संस्कारों के सौजन्य से कठिन कार्यों को आसान बना दिया। तो संस्कार को 3 श्रेणियों में समझना व्यावहारिक हमारे जीवन में है। पहली श्रेणी में वह संस्कार आते हैं दोस्तों जो हमें विरासत में मिलते हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, जब हम में अच्छे भाव आते हैं तो वह हमारे बच्चों तक, हमारे आगे से आगे पीढ़ी तक वह संचित होते हैं। मुख्यतः घर है, परिवार से यह हमको प्राप्त होते हैं। और घर से बड़े जैसा आचरण करते रहेंगे, उन्हें या हमारे समकक्ष में जो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, तो उनकी संतानें प्राय उचित जो मानती हैं। दूसरी श्रेणी में वो आड़े नए वो ओढ़े गए संस्कार हैं जिन्हें हम शिष्टता और लोक लाज के मापदंडों पर खरा समझते हैं। और कुछ एक माँ या पत्नी द्वारा पानी का गिलास देने पर धन्यवाद देते हैं। और इस श्रेणी में दोस्तों कार्यस्थल की मर्यादाएं भी आती हैं। हमारा कार्य का स्वरूप क्या है। तीसरे स्तर में वह संस्कार आते हैं, सर्वाधिक अहम संस्कार जिनको माना जाता है, जिन्हें बड़े उद्देश्य से हमारे अंतःकरण में अभिप्रेरित होते हैं। व्यक्ति शरीर अर्जित करके निर्मित परिमार्जित करता रहता है। तो जो शुद्धिजन होते हैं, विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जानते हैं, तो व्यक्ति का सुंदरता उसके संस्कारों में छिपी होती है और जग जाहिर आचरण में नहीं। तो दोस्तों घर है, परिवार है, विरासत है, देश है, काल से मिले जो जीवन मूल्यों, ये त्रुटियां हमारे जीवन में रह सकती हैं, जिन्हें दूर करना है। तो बेहतर उद्देश्य की ओर अगर हम प्रशस्त करने के लिए आवश्यकता महसूस करते हैं, तो हम संस्कारों के अवांछनीय तत्वों को स्वयं पर हावी नहीं होने देते। यानी उनकी प्रभावता से, उनके कुविचारों से अपने को अलग करने के भावों का संचार करते हैं।
तो सत को सदा अखंड एक रस और चराचर में समान रूप से व्याप्त होना, सत अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा, इसी प्रकार जिसका समस्त कार्य व्यवहार सहज ही संस्कारिक होता है और परमात्मा की प्रसन्नता का वह धनी होता है, वही उनका प्रियजन होता है, अर्थात परम प्रिय भक्त होता है। तो जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं उसका भाव है जो वह स्वयं ही एक सज्जन पुरुष बनेगा। जिस प्रकार कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसी घटघट राम है दुनिया देखी में। कस्तूरी की सुगंध स्वयं वातावरण में फैलती है और उसे फैलाना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार व्यक्ति के आचार विचार, मान मर्यादा, संस्कार और सत्ता भाव लोग में स्वतः ही अपने आप परिष्कृत होते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का उद्देश्य रहा है कि मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप जो होते हैं वह सांस्कारिक भाव से की अखंड प्रतिष्ठा के स्रोत है। तो आश्चर्य है कि दोस्तों हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ, रामचरित जैसा ग्रंथ होते हुए भी हम वर्षों पराधीन की जंजीरों में अकड़े रहे, क्योंकि हमें अपने संस्कारों से हम विरत हो गए थे। क्योंकि हमने अपनी सज्जनता और अपनी सज्जनता को समझा नहीं और साधु पुरुषों का कोई क्रियाकलापों से इनका परिचय सही ढंग से नहीं मिल पाया। हमारे तमाम पूर्वजों की अखंडता, सज्जनता ने राष्ट्र एवं समाज का परम हित किया। तो हमें भी दोस्तों सज्जन होना चाहिए जिससे हमारे संस्कारों में परिपक्वता आए और तभी राष्ट्र और समाज में राम राज्य की सुंदर कल्पना हम साकार रूप लेकर चारों दिशाओं को आलोकित करने में, अपने जीवन को समर्थवान बनाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो धर्म यानी जो हमारे वास्तविक जो हमारे संस्कार हैं वह हम प्रायः यही देखते हैं कि दोस्तों किसी के एकाएक आगमन पर जो है हमारे धर्म स्थलों में जाकर हम अनेक प्रकार की गुहार लगाते हैं और भौतिक वस्तुओं की यदि प्राप्ति होती रहती है तो फिर हम उद्यम और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं समझते। तो जिसने भी इस तरह से उपायों में वो अपनाया, अपने जीवन में उसको चरितार्थ किया, उन्हें अंत में निराशा होती है। तो ऐसे लोग प्रार्थना की महत्ता को नहीं जानते हैं। संस्कारों के वास्तविक जो हमारे संस्कार लगातार अनवरत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं, उनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। तो आज के परिवेश में दोस्तों पूरा हमारा जो कितना फीसदी हम नीचे गिर चुके हैं अपने संस्कारों से, क्योंकि हमने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तो धार्मिक स्थलों पर जाने का उद्देश्य अच्छे संस्कार और आचरण अपनाने के लिए भी बेहतर है। जैसे आज हमारे देश में 144 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो वह आयोजन कुछ लोग शुरू में पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसी जगहों में हमें आस्था के भावों का हमारे अंतर्गत हमारा जीवंत हमारे देश की गौरवशाली प्रतिभा सामने आती है और हमारे संस्कार जो है नवोन्मेष संस्कारों की तरफ बढ़ते हैं, नवोन्मेष जीवन की परिकल्पना करते हैं। धर्मस्थलों में जब कभी प्रसाद के रूप में कुछ भी मिलता है तब लोग उसे घर परिवार के सदस्यों में बांटते हैं, लेकिन यदि किसी उपदेशक के अच्छे संस्कारों को अपनाने और सलाह दी जाती है तो उसे वह छोड़ दिया करते हैं। तो यही चीज़ें गूढ़ रूप से सोचने की आवश्यकता है। उपदेशक समूह में यदि संदेश देता है
कोई अच्छा शुद्धिजन होता है, प्रेरणा का स्रोत होता है, अच्छे भाव होते हैं, विचारवान होता है, ज्ञानी होता है, सदैव सत्य बोलना, असत्य बोलने से इष्ट देव नाराज होते हैं। अनीतिपूर्वक काम न करने से तो उपस्थिति लोगों में अधिकांश को महसूस यही होता है कि उपदेश मेरे लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए और लोगों के लिए। तो अपने को इस भावों से अलग रखना, हर एक बच्चे से भी हम कुछ भी संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें धर्म पथ पर चलते हुए अच्छे विचार हैं, अच्छा ज्ञान है, अच्छे रास्ते का अनुकरण करना है, अच्छे विचारों का अनुकरण करना है। यही हमारे संस्कारों के प्रार्थना करने की सबसे बड़ी रचना है। रामचरितमानस में दोस्तों एक चौपाई है, दीन दयाल विदु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो इसमें रुपये पैसे गाड़ी बंगला घोड़ा दैहिक भौतिक तापों से इस संसार को समाप्त करने गोधन गजधन बाज धनों और रतन धन खान की कल्पना नहीं है। मंगल दीन दयाल विसंभारी हरऊ नाथ संकट भारी, यानी मेरे अंतर्गण में अगर कोई संकट आ रहा हो, कोई गलत संस्कार सुसज्जित होते हैं, उनको हमेशा हरण कीजिए। इसमें रुपये पैसे गाड़ी घोड़ा बंगला इत्यादि नहीं बल्कि मानसिक विकास से ग्रस्त मन को संकट से मुक्ति करने की प्रार्थना की गई। तुलसीदास ने ऐसी ही प्रेरणा के स्रोतों को अवतरित किया है। क्योंकि जीवन में लोभ है, लालच है, मोह है, क्रोध है, दीनता है, भावनाएं प्रवेश करती रहती हैं और इनमें मन सुविधाग्रस्त यानी दुविधाग्रस्त हो जाता है। हम किसी भी काम के नहीं रहते, न इधर के रहते न उधर के, अधोगति हो जाती। तो व्यक्ति का आत्मबल कमज़ोर होने लगता है। तो जबकि आत्मबल ही ईश्वरीय शक्ति है। आत्मबल अगर हमारा प्रबल होगा तो भगवान की शक्ति कहीं न कहीं से प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा। तो हमारा आत्मबल कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जबकि आत्मबल ही ईश्वरीय शक्ति है। तो नर हो न निराश करो मन को, ये भी हमने पढ़ा है दोस्तों अपने जीवन में। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो नर हो न निराश करो मन को, अपने मन को कभी भी निराशा के वातावरण में नहीं डालना चाहिए। आशावादी बन करके, भगवान का चिंतन करके, अपने संस्कारों को सुसज्जित करके, तो अपने जीवन को चरितार्थ करके, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे आने वाले कर्णधार हैं उनके जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए अनेक प्रकार के सुसज्जित संस्कारों का सहयोग लेकर के हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आत्मबल सशक्त तभी हमारा होता है, तो वह नर ही नहीं बल्कि नारायण हो जाता है। नर से नारायण हो जाता है और माधव बन जाता है। नारायण, नर से नारायण का अर्थ है नर का आयण यानी आश्रम। तो मजबूत आत्मबल मनुष्य को नारायण स्वरूप प्रदान करता है। यही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी मान्यता है। ऐसी स्थिति में कोई कार्य हमारे जीवन में असंभव नहीं है। हम कोई भी कार्य करने में समर्थवान हो सकते हैं। आने वाले भविष्य में हमारे सामने जिस प्रकार के संसाधन हैं उनसे हम अपने संस्कारों को और सुसज्जित करने में सुंदर भावों का सृजन कर सकते हैं। राम राज्य की पराकाष्ठा के स्वरूप को में अपने जीवन को ढाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कोई कार्य हमारे जीवन में असंभव नहीं है और नकारात्मक कार्यों की ओर हमेशा मन नहीं जाना चाहिए। हमेशा हमारा जीवन सकारात्मक होना चाहिए। वही सकारात्मक हमारे संस्कारों को मान्यता दे सकता है
उसी से हम परिपक्व हो सकते हैं, उसी से परिणाम स्वरूप हम मनुष्य मानवता के धर्म में अपना सही स्वरूप अवतरित कर सकते हैं। और इस भौतिकवादी जो जीवन प्रतिस्पर्धा के युग में जो भौतिकवाद हमारे अंतःकरण में लगातार लोगों में इस प्रकार के भावों का विराजमान हो रहा है, वह उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। और हम समभाव से मानव उत्थान के लिए जिसको जो ज़रूरतमंद है, जिसकी आवश्यकता है, जिसके पास है, तो एक दूसरे के सहयोग, सानिध्य और एक दूसरे के मनोबल को ऊंचा करने के लिए अपने संस्कारों से जब तक हम सुसज्जित नहीं होंगे तब तक हमारा वास्तविक जीवन नहीं कहलाएगा। हम मनुष्य धर्म की वास्तविक परिकल्पना में खड़े नहीं उतर सकते। तो वास्तविक जीवन प्राप्त करने के लिए हमें सुसंस्कारों से और सुनियोजित रूप से और मापदंडों के अनुसार, मर्यादा के अनुसार संस्कारों को परिमार्जित करते हुए अपने जीवन को, अपनी आने वाली पीढ़ी में नव विचारों का सृजन करना चाहिए, जिससे स्वयं का, अपने परिवार, अपने समाज और राष्ट्र का कल्याण हो। यही भाव विश्व बंधुत्व के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और हमारा देश निरंतर गतिमान रहे और किसी प्रकार का अवरोध न आए और हम एक परिपक्व देश की कल्पना करने में अपने संस्कारों के स्वर्धने से हम जो है देश की उन्नति के मापदंडों को सही स्वरूप प्रदान कर सकें। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों संस्कारों को कैसे सुसज्जित किया जाए और कैसे हम नवीन भारत की तरफ बढ़ सकते हैं, नवीन मानव की तरफ बढ़ सकते हैं, मानव को नवीनता की माला को पहना सकते हैं। और इन्हीं भावों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल किसी दूसरे प्रसंग से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक मैं सबके मंगल मोक्ष की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। और सभी से अपेक्षा है कि हमें अपने संस्कारों से कभी भी किसी प्रकार के प्रलोभनों से बचना चाहिए। अपने संस्कारों को कभी भी गलत रास्ते से जाने से रोकने का प्रयास करते रहना चाहिए। तभी हम संपूर्ण मानवता के धर्म को सही मापदंडों के तराजू में तोलने के लिए तोल सकते हैं। अपने विचारों को ज्ञानवान बना सकते हैं, बुद्धिमान बना सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वरदान दे सकते हैं, अच्छे संस्कारों से उनको सुसज्जित कर सकते हैं। तो सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।